चलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का जो दौर है वो खत्म हो चुका है कैप्टनशिप से, और उनका सिलेक्शन भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। लेकिन वो क्या इस दौरे के बाद उनको टीम में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्या उनसे बातचीत हुई है? अजीत आगरकर गौतम गंभीर की चीफ सेलेक्टर हैं, अजीत आगरकर की उनसे क्या बात हुई है, और इतनी जल्दबाजी क्यों थी उनको कैप्टनशिप से हटाना? बहुत सारी बात है, बहुत सारी उलझने हैं जो क्रिकेटरों के, पूर्व क्रिकेटरों के या देश के जो प्रशंसक हैं, क्रिकेट के लोग जो देखने जाते हैं करोड़ों की तादाद में, सभी लोग स्तब्ध हैं और सोच रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर रोहित शर्मा के पीछे इतनी जल्दबाजी क्यों? 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, मेरी नजर उसी पे है। 2023 का जो हमने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच हारा था, उसको मैं एक तरह से एक बदला लेना चाहता हूं और ओडीआई वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं इंडिया को। दोस्तों, ऐसा प्लेयर जो ओडीआई में 3 बार दोहरा शतक मारे हो और जिसके 11,000 प्लस रन हो ओडीआई में, लगभग 49 का एवरेज हो, ऐसा प्लेयर को जिस तरह से दूध में गिरी मक्खी को निकाल दिया जाता है, उसी तरह से उसको कैप्टनशिप से निकाल दिया गया है। दोस्तों, सुमन गिल की ओर देख रहे हैं। सुमन गिल ने को जब टेस्ट की कैप्टनशिप मिली तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया इंग्लैंड में जाके, लेकिन उनको जब T20 वाइस कैप्टन बनाया गया, अब सूर्य कुमार यादव को इतने जल्दी हटा नहीं पाएंगे, तो उनको वाइस कैप्टन बनाया खिलाने के लिए, और सुमन गिल की जगह किसको काट दिया गया? यशस्वी जायसवाल, वो प्लेयर जो बॉलरों की धज्जियां उड़ा देता है, उसकी जगह पे सुमन गिल लिया गया। सुमन गिल T20 एशिया कप में टाटा फिस हो गए, कुछ नहीं कर पाए सुमन गिल। अब सुमन गिल के पीछे क्या है, क्या ऐसा है कि अब उनको ओडीआई की भी कैप्टनशिप मिल गई है? मोहम्मद कैफ ने कहा है कि किसी को इतना जल्दी छप्पड़ फाड़ के हर चीज नहीं देना चाहिए। सुमन गिल ठीक है, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छे बल्लेबाज है, वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। रोहित शर्मा को अगर हटाना ही था तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनको कैप्टनसी करने देना था और उसके बाद उनको हटाते, और लोगों को अच्छा भी लगता कि एक फेयरवेल पार्टी की तरह उनको दी गई कैप्टनशिप के लिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। विराट कोहली ने जिस तरह से T20 संन्यास लिया, रोहित शर्मा ने जिस तरह से T20 संन्यास लिया, रोहित शर्मा जिस तरह से टेस्ट मैचों में संन्यास लिया, और विराट कोहली ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट के लिए संन्यास लिया, ये इसके पीछे क्या है? क्या पॉलिटिक्स है? क्या कोई राजनीति है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आपने देखा होगा कि अपनी फिटनेस में उन्होंने काम किया है। वो जिस तरह से दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो आगे क्रिकेट खेलना चाहते हैं ओडीआई, और ओडीआई में जिस तरह से उन्होंने टीम को बिल्डअप किया है, टीम बनाया है, और जिस तरह उनका अप्रोच है, काबिल तारीफ है इस बैट्समैन की। तो रोहित शर्मा या विराट कोहली की जो फिटनेस है दोस्तों, 40 साल 42 साल तक चाहे आप यंग प्लेयर लाइए, उनके फिटनेस को पा नहीं सकता, उनके फिटनेस को पा नहीं सकता। वो विराट कोहली जो टेस्ट मैचों को भगवान की तरह मानता था, उसको अपना 10,000 रन इन सेलेक्टरों ने पूरा नहीं करने दिया, प्रेशर में लाके वो व्यक्ति टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जिसके 9,000 प्लस रन हो और रन बनाने की भूख हो, वो कैसे संन्यास ले सकता है? कहां से दबाव था, क्या था, कैसा था? विराट कोहली ने इसके कारण ही इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले गए, क्योंकि दोस्तों बैक को भुला देना चाहते हैं, उस चीज को याद नहीं रखना चाहते, और उन्होंने सोचा कि मैं भी ओडीआई बस खेलूंगा। लेकिन क्या राजनीति है, क्या है इस समय इंडिया टीम में कि इन दोनों प्लेयरों को वो बाहर करना चाहते हैं? क्या इन प्लेयरों के आगे किसी की चलती नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। ये अपना जो बात है, जो अपनी टॉक है, अपना स्टैंड रखना चाहते हो, लोगों को अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो भी हो, इन प्लेयरों की जगह कोई नहीं ले सकता। ये जो प्लेयर हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से बनाया है, सिखाया है, बताया है कि किस तरह से मैच जीता जाता है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों। चाहे आपके दिनेश कार्तिक हो, उन्होंने कहा है कि ये ऐसा कैप्टन था जो 8 महीने के अंदर 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जिताया है, और इंडिया कोई भी मैच नहीं हारी। 2023 में जब ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इंडिया फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। हमारे जब खिलाड़ी एशिया कप जीतते हैं तो उनकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से किया जाता है। दोस्तों, क्रिकेट को राजनीति में लाने की क्या जरूरत है?
इस तरह का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर, अरे सैनिकों की तुलना कभी क्रिकेटरों से नहीं हुई है, ना कभी हो पाएगी। देश का सैनिक बिना किसी लालच के बॉर्डर पे जाके अपनी जान दे देता है और उसकी तुलना क्रिकेटरों से हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर से हो रही है। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? किसको अच्छा लगेगा इस तरह के स्टेटमेंट कि एक सैनिक की तुलना एक क्रिकेटरों से हो रही है? ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है, बहुत ही खराब। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया टीम इस तरह से ऐसा लग रहा है कि फंसते जा रही है उस दलदल में, वो दिन दूर नहीं। आप रविंद्र जडेजा को देखिए, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर ओडीआई में नहीं है, ओडीआई में नहीं है, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। हर्षित राणा, मैं कहता हूं हर्षित राणा बॉलर है, क्या है हर्षित राणा के पास? आप जाइए रणजी ट्रॉफी में, इनके जैसे कितने बॉलर बड़े पड़े इनसे अच्छे हुए बॉलर हैं, जिनका एवरेज इकोनॉमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। हर्षित राणा को बार बार क्यों लिया जा रहा है? प्रसिद्ध कृष्णा को भी आपने बहुत देखा है, रणजी ट्रॉफी में कमाल किया होगा, लेकिन इंटरनेशनल में वो छाप नहीं छोड़ पा रहे। आपने मोहम्मद सिराज को एशिया कप में नहीं लिया, आप ले गए थे जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह का जो इशू है, कई बार पूर्व क्रिकेटरों ने कहा है, आप मोहम्मद सिराज को पिक नहीं करते, लेकिन आप करे क्या? जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट में बॉलिंग की है, आपको मजबूरी बस उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लेना पड़ा है, मजबूरी बस। तो दोस्तों, जिस तरह से अब चीजें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है। तो रोहित शर्मा 2021 में वनडे टीम के कैप्टन बने, 56 मैचों में उन्होंने कैप्टनशिप की, 42 जीते 12 हारे। दोस्तों, 75% उन्होंने मैच जीता है। उनसे सिर्फ आज तक की ओडीआई हिस्ट्री में सिर्फ एक कैप्टन है जिसका प्रतिशत रोहित शर्मा से ज्यादा है जीतने का, वेस्ट इंडीज के क्लाइव लैड, जिनका है 76%। ये कैप्टन है दोस्तों, ये कैप्टन। आईपीएल ट्रॉफी जिताना, बार बार ट्रॉफी जिताना, 5 बार ट्रॉफी जिताना। लोग अभी जीती है बंगलौर, 1 बार जीती है अभी तक में। ये कैप्टन है जिसने बोला था कि हमारा अप्रोच बड़े मैचों में टीम के ऊपर दबाव डालना है और तेज खेलना है जिससे टीम बैकफुट पे आ जाए। ये अप्रोच रोहित शर्मा का ही है। 2018-23 में एशिया कप जीतना, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतना, महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये दूसरा कैप्टन है जो इतनी सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, लोग क्यों रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली से चिढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने दिल की सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं और मैदान पर अपने मन की करते हैं और टीम को जिताते हैं। जो जिन खिलाड़ियों को बैग में निकाल दिया गया था, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए अब वो आज टॉप पर हैं, वो कह रहे हैं, वही ऐसा लग रहा है कि उनकी वो आज भी वही सोच है। वो कह रहे हैं कि हमें भी निकाला गया तो मैं भी इनको निकाल दूंगा। दिख इसी तरह का रहा है। इंडिया क्रिकेट कहीं दूसरी तरफ जा रही है और इसको वापस लाने की बहुत जरूरत है। नो राजनीति, नो पॉलिटिक्स, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। क्रिकेट जो है प्यार मोहब्बत से खेला जाता है। लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये कोई जंग का मैदान नहीं है कि आप उसको देखोगे नहीं, उसकी तरफ जाओगे नहीं। ये क्या है? कोई जंग का मैदान है क्रिकेट? स्पोर्ट स्पिरिट क्या होती है? हमारे खिलाड़ियों को क्या सिखाया जा रहा है? कौन लगा इसके पीछे? बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही गलत। और जिस तरह से इंडिया टीम मैच तो जीत रही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं दाल में काला है। दोस्तों, रोहित शर्मा आगे खेले या ना खेले, लेकिन ये खिलाड़ी हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह से इसने क्रिकेट खेली है, और खासतौर से वाइड बॉल में गजब का प्लेयर, शानदार प्लेयर, अद्भुत प्लेयर, बहुत ही शानदार। और विराट कोहली तो विराट कोहली है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के बाद विदाई लेता हूं। और जो भी हमारे चैनल नए हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।